चतुर खरगोश। हरे भरे जंगल में जानवरों का एक समूह खुशहाल जीवन जीता था। इस जंगल में एक चतुर और चालाक खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकी। चीकी अपनी समझदारी और सूझबूझ के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी आया। उसका नाम था विक्रम और वह जानवरों को फंसाने के लिए चालाक जाल बिछाता था। जंगल के जानवरों में हड़कंप मच गया। सबने मिलकर एक सभा बुलाई जिसमें निर्णय लिया गया कि उन्हें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। चीकी ने सबसे कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस शिकारी का सामना करेंगे। विक्रम ने जंगल में एक बड़ा जाल बिछाया जिसमें उसने गाजरें रखीं। चीकी ने यह जाल देखा और सोचा, यह शिकारी बहुत चालाक है, लेकिन हमें भी चालाकी से काम लेना होगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक योजना बनाई। चीकी ने कहा, हमें शिकारी को भ्रमित करना होगा। हम सब अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि शिकारी का ध्यान बंट जाए। जानवरों ने चीकी की बात मानी और योजना के अनुसार काम किया। विक्रम ने देखा कि जानवर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। उसने चीकी का पीछा करना शुरू किया। चीकी उसे एक गहरे गड्ढे की ओर ले गया जिसे उसने पहले से ही पत्तियों से ढक दिया था। विक्रम ने ध्यान नहीं दिया और गड्ढे में गिर गया। चीकी ने ऊपर से कहा, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम्हारा यह छोटा दिमाग मुझे नहीं रोक सकता, मैं वापस आऊंगा। चीकी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। विक्रम ने बहुत कोशिश की लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। अंत में उसने हार मान ली और चीकी से माफी मांगी। चीकी ने कहा, हम जंगल के जानवर शांति से रहना चाहते हैं। अगर तुम वादा करो कि दोबारा यहाँ नहीं आओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। विक्रम ने वादा किया और चीकी ने उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। जंगल के जानवरों ने चीकी की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। सबने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। चीकी ने सबको समझाया, सिर्फ शक्ति से ही नहीं बल्कि समझदारी और एकता से भी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिकारी विक्रम ने अपना वादा तोड़ने की सोची। उसने एक और चाल चलने का निर्णय लिया। वह वापस शहर गया और अपने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। विक्रम और उसके दोस्तों ने जंगल के चारों ओर जाल बिछा दिए और एक रात जंगल में आग लगा दी। जानवरों में भगदड़ मच गई। चीकी ने देखा कि यह स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। उसने सोचा, हमें एक बार फिर से चालाकी से काम लेना होगा। चीकी ने अपने दोस्तों को बुलाया और एक नई योजना बनाई। उसने जानवरों को 4 समूहों में बांट दिया और उन्हें जंगल के चारों कोनों में जाने का निर्देश दिया। हर समूह को एक सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए चीकी ने अपने दोस्तों को जिम्मेदारी सौंपी। जंगल के जानवरों ने चीकी की योजना के अनुसार काम किया। चारों समूहों ने सुरक्षित रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की। इस बीच चीकी और कुछ जानवरों ने आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं से पानी लाकर आग पर डाला। विक्रम और उसके दोस्तों ने देखा कि जानवर उनकी योजना से बचकर भाग रहे हैं। उन्होंने चीकी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चीकी ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। उसने विक्रम और उसके दोस्तों को भटकाने के लिए अलग अलग दिशा में दौड़ाया। आखिरकार जानवरों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर राहत की सांस ली। विक्रम और उसके दोस्तों ने हार मान ली और जंगल से भाग गए। जंगल के जानवरों ने चीकी की एक बार फिर से तारीफ की। उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया और उसकी चतुराई और बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया। चीकी ने कहा, हमने मिलकर विक्रम और उसके दोस्तों को हरा दिया। अब हमें अपने जंगल की सुरक्षा के लिए और भी सतर्क रहना होगा। हमें एकजुट रहकर किसी भी खतरे का सामना करना होगा। जानवरों ने चीकी की बात मानी और जंगल की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई। इस तरह चीकी और उसके दोस्तों ने मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी, बहादुरी और एकता से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं।